क्या चल रहा था? एसआई, हाँ एसआई था। छः सात आठ नौ 10 का पीडीएफ नहीं डलाया। ला, जय भगवान, हो गया था। पीडीएफ नहीं डाले, लीजिए। ये सब तो हो गया था ना। दस नौ आठ सात छ, 7 से था नहीं। ला, तब पीडीएफ नहीं डाले। बैच ख़त्म होता है तो एक बार पीडीएफ देखिए। अब गड़बड़ा गया तो मामला, छुट्टी था, सैटरडे संडे बन जाता लोगों का। एक लिख रहे हैं, हम लोग को छोड़ के कहाँ चल जाते हैं सर जी। प्यारे छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। ऑफलाइन का बैच चल रहा था तो 1 घंटे का क्लास, आधा घंटा लोगों को निकलने में, 1.5 घंटा चल जाता है। उसके बाद इसीलिए आपका क्लास का टाइम थोड़ा सा डिसमिस हो रहा है। आपको क्या करते हैं ना, पूछिए क्या करते हैं। तो पहले आपका बैच था लॉकडाउन से पहले, वो 7 बजे से 8 बजे, लेकिन अब तो 2 चीज़ चल रहा है ना, 2 चीज़ चल रहा है। तो इतना से काम नहीं चलेगा। तो हमारा ख्याल से ना बीच में थोड़ा गैपिंग भी हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसे कर दें तो कोनो दिक्कत? आप लोग को दिक्कत है क्या? रोज रोज बेचारा का लेट होगा, लोग नेट मोबाइल ऑन करके बैठे रहते हैं, समझ रहे हैं? तो कैसे होगा? तो इसमें एडवांस मैथ है, इसमें कॉमर्शियल मैथ अपना चलते रहता। आपका क्या बात है? इसमें कोई एतराज है? 9 बजे से कर दीजिए। 9 बजे से करेंगे आप, 8:30 से तो 8:45 चालू होगा, 9:45 बजेगा। नहीं तो 8 बजे अगर रखेंगे ना तो 8:15 तक चालू होगा, तो 8 से 9। लेकिन ये 8 बजे टूटेगा तो रोज़ 5 मिनट पहले तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सेटिंग वोटिंग करने में भी तो टाइम लगता है। एगो दूगो लिख रहे हैं नहीं। तो आपका क्लास का यही टाइम ही था। ये आपका रियल में बैच का प्यारे टाइम ही यही दिया हुआ था।
इसलिए कि हमें पता था कि ऑफलाइन चालू होता है तो ऑनलाइन का कोई वैल्यू रहता है, एकदम नहीं। आप लोग क्यों हंसते हैं? हकीकत तो यही है। तो अब ऑनलाइन इसीलिए रात में हम स्टार्ट किए थे। अब ऑनलाइन बैचों नहीं आएगा, ये लास्ट बैच था, लेकिन फिर लॉकडाउन लगेगा तो आएगा। लेकिन अब लॉकडाउन नहीं आएगा। तो अब ऑनलाइन कोई बैच वगैरह आने वाला नहीं है नया। और ऐप पर अभी जो था लिंक अभी एडमिशन का दिया हुआ था, वो लिंक भी अब बंद हो जाएगा। लिंक खुला भी रहेगा तो 10-20 हज़ार उसका फ़ी हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आप लोग चल रहे थे, ठीक है। तो अब आपको हमारे ख्याल से कोशिश करते हैं 1-2 दिन और जोर लगाते हैं, CI तक इसी टाइम में ख़त्म हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ लोग बैच टूटा तो बैठे रह गए, और ये लोग 25-30 स्टूडेंट मात्र हैं जो पहले वाला बैच में बैठे थे। तो इन लोग को लगा कि CI स्टार्ट होगा, तो ये लोग चाह रहे हैं कि हम भी पढ़ लें। तो इसमें हमको क्या दिक्कत है, पढ़ लेंगे तब, कोई एतराज़ नहीं है। इसीलिए 6 बजे आपका रीजनिंग का क्लास चल रहा है, 6 से 7 नई टाइम है, और 6 से 7 फिर आपका ऑफलाइन में भी बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अभी आपका हर हाल में छठ पूजा जाते जाते उड़ाना है। उससे बहुत तो 1-1 महीना और खींचेंगे, लेकिन ख़त्म कर देना है। तो प्यारे, मॉर्निंग में भी बैच है सब, ऑफलाइन में बैच गर्दा रहता है भाईजान। ऑनलाइन की तरह ऑफलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन में धुआं धुआं उड़ता है। तो अब यही आपके पास ऑप्शन है, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जो कि ये तो ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये चलेगा। और इसको एडजस्ट करना चाहेंगे, लेकिन आज भर कर लेते हैं। और ये मेरे वजह से नहीं, इन लोग के वजह से होमवर्क नहीं गया था, इसमें मेरा कसूर नहीं है भाईजान। क्योंकि स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन ये लोग नहीं डाल पाए, गलती से, मिस्टेक से रह गया। चलिए, तो हम आपसे चाहते हैं कि 1-1 प्रश्न हर नेचर वाला आप बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि 1-1 बता दिए थे, तो नेचर 7 सबसे 1 को बनवा के फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगले दिन में इसका काम तमाम कर देंगे। बनाइएगा, जो अटकिएगा बता देंगे। चलिए, 1-1 प्रश्न सबसे फिर से बना लेते हैं। बीच में 2 दिन गैपिंग हो गया सैटरडे संडे के वजह से। जल्दी से 66 बनाइए। देखिए, आप लोग 25-30 स्टूडेंट के वजह से 30-40 को पंखा चल रहा है, देख रहे हैं। कल से इस तरफ आके बैठिएगा आप लोग। एक लिख रहे हैं ऑफलाइन में शिफ्ट कर दीजिए। 100 करोड़ दीजिएगा तभी ऐसा संभव नहीं है भाईजान। क्योंकि वीडियो स्टोर हो जाता है आपका ऐप पर, इसलिए कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकते, असंभव है। जल्दी से आंसर दीजिए। कितना आया? क्या हुआ? क्वेश्चन में गायब हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया।
आपका टाइम खत्म हो गया। एक लिख रहे हैं वीडियो स्टोर मत करिए। आंसर जल्दी से लिखिए कमेंट में। आंसर लिखिए कमेंट में। आंसर आप नहीं दे पाए इतना देर में। आंसर जल्दी से दीजिए, कोई नहीं दे पाए। कह रहा है एक व्यक्ति अपने सब खा गए, इतना बढ़िया से बताए थे। ये प्यारे 66 नंबर क्वेश्चन जब आप एवरेज पढ़ रहे थे तो याद कीजिए पूरे ग्रुप और शेष ग्रुप गाय मुर्गा बैलेंस करने पर आधारित वही नेचर 7, 8, 9, 10, 11 था। आप कमेंट पे ध्यान वहाँ से हटाइए, लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए। ये सब ऑफलाइन से कुछ नहीं होता। ऑफलाइन से केवल सेंटर से सेंटर चलता है, क्लासरूम में आकर पढ़ाई होता है। घर बैठे मोबाइल पर कुछ भी नहीं होता है ऑफलाइन से रिलेटेड। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आपका जॉब में रुकावट नहीं होगा और ऑफलाइन वाला कभी मोबाइल पर नहीं चलेगा। हमारे यहाँ मोबाइल क्लास में लेकर आना मना रहता है और मोबाइल पर क्लास चलना कहाँ से कभी संभव रहेगा। एक व्यक्ति अपने कुल आय का 2/5 भाग 4% वार्षिक दर से 1/3 भाग 5% वार्षिक दर से शेष राशि 10% वार्षिक दर से कर्ज लगाए तो एक से अधिक भिन्न रहेगा। तो हरों का एलसीएम 3, 5 का एलसीएम कितना? तो आप बोलिएगा कि 3, 5 का एलसीएम 15। अब कह रहा है एक व्यक्ति अपने कुल आय का 2/5 भाग 4% वार्षिक दर से 2/5, 5 से 15 कटेगा 3 बार, 3 दूनी 6 को करा 4% वार्षिक दर पर 1/3 भाग 1/3 का मतलब होता है 5, जिसको कह रहा 5% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि को 10% वार्षिक दर से। तो 6, 5, 11 शेष बचा कितना? 4। इसको कह रहा 10% वार्षिक दर पर कर्ज लगाए। अब कह रहा यदि उसे 267 रुपया का वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त हो तो बताएं कि उसे उसके ब्याज की औसत दर क्या है। तो बोलिए ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो क्या औसत दर आप नहीं निकाल सकते? पूरे पर पूछ रहा है, यानी पूरे ग्रुप का है। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे, स्क्रीन पर ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा और आपको लगेगा कि ये एसआई का क्वेश्चन है, पढ़ेंगे तो पता चल ही रहा है कि एसआई का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज इतना रुपया प्राप्त होता है तो बताएं कि ब्याज की औसत दर क्या है। तो प्यारे ये चकराने के लिए दिया हुआ है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि औसत निकालने के लिए ऊपर में संख्या या संख्या का रेशियो चाहिए और नीचे में प्रत्येक ग्रुप का औसत चाहिए। अगर इतना दिया हुआ तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अब ये बात समझ में आया तो आपको बोले कि किसी एक को मान लीजिए, लेकिन बीच वाला को मानेंगे तो फायदा होता है, क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस होकर कैलकुलेट करना आसान होता है। हम 5 को मान लिए, आप बोलेंगे आ रहा है कम लेके आ रहा है घाटा होगा, 1 कम 6 के लिए 6 इकाई 6, ज़्यादा लेकर आ रहा है फायदा होगा प्लस, 5 ज़्यादा 4 के लिए 5 चौका 20। बोलिए 6, 4, 10, 5, 15।
तो अब हम बोलेंगे प्लस को पूर्णांक भी पढ़ते हैं, तो हो गया 5 पूर्णांक 14/15%। इस तरह से आप जल्दी से आंसर दे सकेंगे और बिल्कुल दे सकेंगे। आपको ध्यान ये रखना था। अब एक प्रश्न यहाँ भी बनाइए आप, जल्दी से एक प्रश्न इधर भी बनाइए। प्यारे अगला नेचर ये है, आपको एक बार री करने के लिए बता रहे हैं, फिर आगे दर और समय निकालने के लिए सिखा रहे हैं। फिर एसआई आज ख़त्म, आज नहीं कल भर ले लेंगे, कल भर ले लेंगे। जल्दी से इसको सॉल्व करिए। जल्दी से सॉल्व करिए। कौन पहले हल करते हैं? शशि, आप लोग को हजम हो रहा है? टोपी वाले टोपी खोलिए, माथा गर्म हो जाएगा। चलिए देखिए, एक आदमी के पास 20,000 रुपया है। एक आदमी के पास 20,000 रुपया है जो आपको देने के लिए कह रहा है। ऐसा नहीं बोला भाई आप तो खुश हो गए नहीं? चलो कुछ तो मिलेगा। कह रहा है एक आदमी के पास 20,000 रुपया है जिसमें से 4,000 रुपया कह रहा 7% वार्षिक दर पर, 6,000 रुपया 8% वार्षिक दर पर, 5,000 रुपया 10% वार्षिक दर पर, शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर दिया। तब बोलिएगा 6 4 10 5 15, तब 20 में से 15 घट जाएगा तो 5,000। जिसको कह रहा 8% दर पर कर्ज दिया, ओबा गणना करके यह पता लगाया कि उसे पूरी धनराशि पर 12% की दर से आय प्राप्त हुई। आर का मान कितना? आर बराबर वाट। तो प्यारे हम लोग यहाँ शेष का निकालना रहता था तो बोलते थे इतना बराबर वाट, तो वही ना वाट के जगह पर लिखा हुआ आर। तो आर से क्या दिक्कत है? वही तो निकालना है, यानी शेष का हमें निकालना है। तो जल्दी से सबसे पहले संख्या कटता है, काट दीजिएगा। 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0। अब हम बोले कि हर हाल में शेष ग्रुप का निकालना है तो पूरे ग्रुप को ही मानना रहता है। बोलेंगे आ रहा है, जा रहा है, इससे कम लेके जा रहा है, फायदा होगा। इससे बोलिए कितना? 5, ऐसे ऐसे 4 के लिए 20, कम लेके जा रहा है, फायदा होगा। 4 कम 6 के लिए 4 6 24। बोलिए कम लेके जा रहा है तो फायदा होगा प्लस। इससे 2 कम 5 के लिए 2 5 6 10, अब बट्टा 5 के लिए। इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए ना हम कैसे करते हैं। 20 10 30, 30 20 50 4 54 ना, ऊपर नीचे 2 से गुना करें, दशमलव बैठाना आसान हो जाएगा और 10 हो जाएगा ना, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तब। तो 54 दूनी 108, नीचे 10 तो 108 और नीचे 10। इसका मतलब एक अंक के बाद ऐसे दशमलव पड़ता है ना, तब 12 10 22, यानी 22.8%। नहीं बोल लीजिएगा, बुलाएगा ना, हो जाएगा ना। तो ये सब प्रश्न में दे, हालांकि इतना बड़ा एग्जाम में नहीं रहता है, 1 से 2 स्टेप रहेगा बस। लोग इसको जानते हैं, सॉल्व करते हैं। तो खास करके दिल्ली मॉडल हो या चाहे जो भी हो, दिल्ली मॉडल मतलब समझते हैं दिल्ली सेट नहीं, दिल्ली सेट के बारे में क्या ख्याल रहता है आपका? दिल्ली सेट है नहीं, यही ना बोलते हैं, गांव में नहीं बोलते हैं।
हाँ या ना? हाँ, तो बस छोटा छोटा क्वेश्चन हो गया, बड़ा बड़ा क्वेश्चन वो सब मेथड से नहीं होता है। तो ये सब क्वेश्चन लोग नहीं डालते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में रहता है। अब ये सब आप बना लीजिएगा। देखिए एग्ज़ाम में यहीं पे ये क्वेश्चन है ना, ये सब पूछे हुए, तो ऐसा बात नहीं है कुछ भी पूछता। आइए नेचर 9, एक प्रश्न बना दीजिए, बस केवल एक प्रश्न बना दीजिए। ये है आपका प्रश्न, जल्दी से आपको जवाब देना है प्यारे। ये पूछा हुआ है, दादे जमाना का है, लेकिन कभी भी कुछ भी पूछ देता है। तो क्वेश्चन कब का पूछा हुआ उससे आपको मतलब नहीं है। चलिए जल्दी से आप बना के आंसर दीजिए। भाईजान आप लोग कमेंट पर उल्टा पुल्टा ध्यान नहीं दीजिए, ऑफलाइन से लाइव कर दीजिए और वीडियो अपलोड मत कीजिए। वो सब के बारे में आप ऑफलाइन से कोई सीधा संपर्क नहीं हो सकता है। सीधा आप जान लीजिए, आप कुछ भी उस पर दिमाग नहीं लगा सकते, कभी भी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। आप जो पढ़ रहे हैं कम से कम इतना जानिए कि आप अपने क्षेत्र में जहाँ भी पढ़ें उन लोग से ऑफलाइन से कंपेयर करिए, तभी ऑनलाइन हम ज़्यादा पढ़ा दे रहे हैं। इसलिए टेंशन मत लीजिए, बस मन से पढ़िए और रिजल्ट दीजिए। आप यकीन मानिए, सच में आपके दोस्त अगर किसी का कोर्स लिए हों, आप क्लास की संख्या काउंट करिए, कोई भी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। चलिए हो गया। इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये रहा। करा इतना रुपया की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज प्रति वर्ष मिलता है और दूसरे पर 11% प्रति वर्ष। यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9.3/4% है, यानी पूरे पर, तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है? तो बोलिए इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, इससे छोटा इससे बड़ा, ये वाला बीच वाला एक बार छोटा एक बार बड़ा रहता है। तो इससे ये कितना ज़्यादा, इसमें से इसको घटाएंगे तो पूर्णांक को प्लस पढ़ते हैं तो 9 खत्म, 3/4। अब हम बोले इन दोनों को घटाइएगा, यानी इतना में से इसको घटाना, लिख देते हैं समझाने के लिए, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं, पढ़ना चाहिए। जब एक से बड़ा संख्या में से एक से बड़ा भिन्न घटाना रहता है तो इसको एक बढ़ा के घटाते हैं। तो अब बोलिए 1 बढ़ाएंगे 10, 10 घटाएंगे तो ये 1 बचेगा। अब 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटाना। 4 में से 3 घटाए 1/4। इसका मतलब 1 चौचार 1 5/4 है और इधर 3/4 है। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, टोटल का तुलना टोटल से 5 3 8 से निकालना, उसको गुना कर दीजिएगा। शेयर में निवेशित राशि क्या है, प्रत्येक निकालना है, तो एक बार 5 से और एक बार 3 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए आप आंसर दे दिए, बहुत अच्छा। ये आपको करना था, एक गाय मुर्गा है। ये गाय मुर्गा भी एक एक क्वेश्चन बता दिए थे। चलिए एक प्रश्न और बता दीजिए, तो फिर हम जहाँ थे वहाँ बढ़ेंगे आगे। एक प्रश्न, मात्र एक प्रश्न बना दीजिए। समय ज़्यादा वाला नहीं है, समय सब 21 वर्ष वाला दिया है। गाय मुर्गा में और क्वेश्चन चाहिए था 2-4 गो। गाय मुर्गा में 2-4 क्वेश्चन और चाहिए था। चलिए ये मेंस का है, बताइए तो जल्दी से। शशि बुक हो गया है?
और तो अलजेब्रा का डबल, ट्रिगोनोमेट्री का ट्रिपल है, तो ऐसे करके वहाँ पर इमेज डालना पड़ेगा ना। हाँ तो एक साथ करके डाल दीजिएगा। बुक फ्लिपकार्ट पर आ गया है प्यारे, सारा अभी नहीं हुआ है, लगता है एक दो को अप्रूवल किया है, कुछ लोग बुक भी किए हैं, बुकिंग जारी है, लेकिन 2-3 दिन रुक जाइए, उसके बाद मैसेज भेजेंगे, उसके बाद आप लोग जिनको बुक लेना रहेगा ले सकते हैं। चलिए, लिखा हुआ है 4000 रुपया की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। 4000 रुपया की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। एक भाग 8% साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 10% ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज इतना रुपया हो तो बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर कर्ज दी है। 8% पर पूछा जा रहा है तो सबको उल्टा मानते। गाय पूछे मुर्गा मान लेंगे, मुर्गा पूछे गाय मान लेंगे। तो अब जल्दी से 8% पर पूछ रहा है, सबको 10% पर मान लीजिए। 4000 रुपया 10% पर था, 4000 का 10%, परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 के लिए 2 शून्य कैंसिल। इधर माने गए के अनुसार लाभ 400 और प्रश्न के अनुसार 352। बोलिए अंतर कितने का? 48 का ना। और उधर 10% 8% में 2% हटाएंगे, ऊपर में 100 से गुना, 2 से कटेगा 24। तो प्यारे आपका आंसर हो गया 2400। देखिए सब मेंस का क्वेश्चन है, गाय मुर्गा के नियम से जल्दी से बना दिए, लेकिन लोग इसको गाय मुर्गा के नियम से नहीं बनाते हैं, इसको एलिगेशन लगाते हैं। और एलिगेशन लगाएंगे तो परेशान होंगे। एक तरफ लिखेंगे 8%, एक तरफ लिखेंगे 10%, बीच वाला निकालना पड़ेगा। तो अब दर प्रतिशत बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन अगुने समय। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, फिर वहाँ पर जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना। तो जितना देर में ये करके फिर ये करेंगे, उससे पहले तो ऐसे ही उड़ा लेंगे। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में समझ में आया कि ये गाय मुर्गा से बनेगा, तो तुरंत 8% पर पूछ रहा, 10% पर मान लिए तो 4000 10%, परसेंट के लिए 2 शून्य कैंसिल, 400 इधर 352 अंतर 48 का। 10% 8% में 2% हटाएंगे, ऊपर में 100 से गुना, 2 से कटेगा 24, सीधा 2400। इतनी सा तो आपका काम करना है। तो आप सेकंड भर में आंसर दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड काफ़ी है। तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। अब ये सब बना लीजिएगा। अब आप आइए नेचर 11। आप प्यारे यहाँ से समय और दर निकालने के लिए सिखा रहे हैं, समय और दर निकालने के लिए सिखा रहे हैं। जरा सीखेंगे, समय और दर निकालने के लिए सिखा रहे हैं। जरा आप इधर ध्यान देंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। आज और कल तक में ये आपका समय दर सब निकालने के लिए सीख जाइएगा। अगला क्लास में उसके बाद फिर स्टार्ट होगा CI। CI में क्लास की संख्या SI से ज़्यादा होता है, वहाँ बहुत सारे चीज़ सीखना पड़ता है। चलिए देखते हैं। देखिए देखिए हड़बड़ा रहे हैं आप लोग। करा कितने समय में आप लोग भी सीखेंगे। आज आप लोग पहला दिन है, लेकिन आप टेंशन नहीं लेंगे, समझ में आ जाएगा। पहले से तो पढ़े हुए हैं ही ना, तो दिक्कत नहीं। करा कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की करा साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। तो वृद्धि धन में क्यों होगा? ब्याज के कारण, यानी ब्याज 40% बढ़ेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि ब्याज जो होता है ना, वो RT%, R इंटू T%, उधर 40% R इंटू T। तो बोलिए
आर हमें दिया हुआ है, टी हमें मालूम नहीं है, तो टी ही लिख दिए। जल्दी से परसेंट 5 से कटेगा 8, यानी टी बराबर 8। ये अब आपको लिखना नहीं है, सीधे बोलना है। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी? तब बोलिए 1 साल में 5%, तो कै साल में 40%? तो 5% को 40 होने के लिए कैसे गुना? 8 से। या तो बोलिए 40% में 5 से भागा तो हो जाएगा 8। इस तरह से आप आंसर दे देंगे और आपका आंसर हो जाएगा, बोलिए 8 वर्ष। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। तो अब आप आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चीज अलग था। लेकिन अब यहां से आपको प्यारे सीखना है। सीखने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले दर निकालने के लिए सिखाए ना, तो समय निकालना थोड़ा ज़्यादा समझना आसान होगा। परंतु कोई बात नहीं, चलिए डायरेक्टे सिखाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। दर हो या समय हो, सब हो जाएगा। देखिए, करा 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? करा 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी होने का मतलब मूलधन था 1, मिश्रधन हो गया 2, तो ब्याज बढ़ा कितना? तो आप बोलिएगा 1। अब प्यारे जल्दी से ध्यान दीजिएगा, आपको मूलधन को बनाना है 100। मूलधन पहले दायरे से सीखना आसान होता। लाइए पहले दायरे से सीख, ऐसे एक बना देते हैं, अब इतना लिख दिए। तब हमेशा मूलधन को 100 बनाने के लिए 2 शून्य, तो अब इसमें 2 शून्य का मतलब 100 से गुना, तो यहाँ भी 100 से गुना। अब इससे मतलब है नहीं, मूलधन को 100 बनाएंगे। अब कहेंगे कि सर 100 क्यों बनाएंगे? तो कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज, यानी मूलधन है 100, तो 1 साल का ब्याज है 5। तो मूलधन जब 100 रहता है तो उस पर ब्याज आप वसूलेंगे तो वो दर में बदलेगा। तो अब हम इसको 100 बनाने के लिए 100 से, तो इधर भी 100 से। आप बोलिए ब्याज होता है RT%, हम बोले RT% होता है। तो हम बोले ब्याज में अगर दर से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा, अगर समय से भाग दे देंगे तो दर निकल जाएगा। तो अब बोलिए यहाँ दर से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा, यानी 10 से इसमें भाग दीजिएगा तो समय आपका हो जाएगा 10 वर्ष। नहीं समझ में आएगा ऐसे, पहले दर से ही शुरू करते हैं। दर निकालने के लिए सिखाते हैं। पहले दर से रिलेटेड सब समझिए है, सब समय है। आई तोरी के सब समय। अच्छा यहाँ से आया, चलिए ठीक है, ध्यान देंगे। ये पहले इसको बताते हैं, फिर वहाँ पर आ जाएंगे वापस लौट कर। सीखिएगा, बहुत आसान है। इंग्लिश का टाइम हो गया, कितना बजा अभी? टाइम भी लेट हो गया था इसीलिए गड़बड़ा गया। कोई बात नहीं, चलिए सीखते हैं। बस हो गया तुरंत। एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9500 रुपया के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त होता है।
तो जब प्रतिशत रहे, रेशियो रहे, तो निश्चित राशि से आपको कोई लेना देना नहीं होता है। तो निश्चित राशि से प्यारे कोई लेना देना नहीं है। करा एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9500 रुपया के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यानी परसेंट हटाएंगे तो बट्टा 100, यानी मूलधन होगा 100 तब ब्याज होगा 130, और ब्याज आपका होता है RT%, R इंटू टी, तब ब्याज बराबर R इंटू टी। टी दिया हुआ R हमें मालूम नहीं है, तो अब जल्दी से काटिएगा तो बोलिए R% बराबर, R बराबर 13, तो R% बराबर 13%। तो आपका आंसर ये तो निकल गया। ये सिंपल था, इसमें रूल अप्लाई नहीं करना था। ये पहला क्वेश्चन था विदाउट रूल, जो कि RT% सीखे थे। अब इसी को डायरेक्ट भी बोला जा सकता है। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ने 10 वर्षों 9500 रुपया के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज हुआ। तो हम बोलते थे कि 10% के दर से 5 साल का ब्याज, तो आप बोलते थे RT%, यानी 10 × 50%। तो किसका 50%? मूलधन का ही। तो मूलधन का 50%। उसी तरह से यहां बोल रहा है कि मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यानी 130% है जो R इंटू T% करने पर आया है। तो हम बोलेंगे इधर 130% और उधर R इंटू T%। तो अब T का वैल्यू आपका दिया हुआ था 10%, तो आप इसके जगह पर लिख दिए 10। अब बोले ये भी RT, ये भी RT, तो 0 से 0, परसेंट से परसेंट, तो R बराबर 13, तो R% बराबर 13%। लेकिन ऐसे नहीं बोलिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा, स्क्रीन पर रहेगा, तब बोलिए R इंटू टी करने पर इतना हुआ है, R इंटू टी करने पर इतना हुआ है, यानी अब यहाँ T से भाग दे देंगे तो R निकल जाएगा, R से भाग दे देंगे तो नहीं समझे, इतना बराबर RT%। तो हम बोले परसेंट से परसेंट तो हट ही जाता है ना। अब R को इधर ले आइए, मतलब R से भाग दे दीजिए तो T निकल जाएगा, और T से भाग दे दीजिएगा तो R निकल जाएगा। इसलिए एग्जाम में रहिएगा तो आप जान रहे हैं कि ये R इंटू टी है, तो R निकालना है तो T से भाग, अगर T निकालना होता तो R से, क्योंकि ये R इंटू टी है। तो आप बोलिए दर निकालना, R निकालना है तो T से भाग देंगे तो R निकलेगा, तो T 10 है, 10 से भाग दे देंगे इसमें तो 10 कैंसिल, तो बचेगा 13। तो आपका आंसर हो जाएगा 13%। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अब यहां पर आइए, ये भी वही है, कर लीजिएगा। यहां आइए, लिखा हुआ मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12। इसका मतलब है कि मूलधन है 10 तो मिश्रधन है 12, तो ब्याज आप बता सकेंगे कितना? तो आप बोलिएगा 2। और प्यारे अगर कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 10% की दर से, अब इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, समझने के लिए समझिए। अगर आपका कहीं क्वेश्चन पर लिखा हुआ रहेगा 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज, 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज, तो आप कितना प्यार से बोलते हैं? 10% की दर से 1 साल का ब्याज, तो R इंटू टी, यानी 10 गुने 1 10 से होगा, यानी मूलधन 100 तब ब्याज होता है 10। तो आप जब ब्याज 10 होता है तो समय 1 साल है, तो डायरेक्ट इसको 10% बोल सकते हैं, क्योंकि जब प्रतिशत निकालना रहता है तो जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे, जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर। तो हम बोले कितना परसेंट, तो किसका कितना परसेंट, तो आपको जवाब होगा कि मूलधन का कितना परसेंट। प्रतिशत किसी न किसी का होता है, वो अकेला कभी भी नहीं होता है। हम बोले छूट कहेगा X%, तो किसका X%, तो आप बोलिएगा अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य को नीचे, छूट को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से। उसी तरह से यहाँ पर दर प्रतिशत निकालना है, तो किसका दर प्रतिशत होता है? मूलधन का,
यानी मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से, तो ये कटेगा तो फिर वही 10% होगा। या तो दूसरे शब्दों में आप बोलिएगा कि जिस भिन्न का हार 100 हो प्रतिशत और उसका अंश है जो 10% कहलाता है, यानी मूलधन जब 100 रहेगा ना तो ब्याज जितना भी है डायरेक्ट प्रतिशत में कहला जाएगा। दूसरे शब्दों में, पहले शब्दों में आप बोलेंगे कि मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तब बोलेंगे 10%। दूसरे शब्दों में आप बोलेंगे कि जिस भिन्न का हार 100 हो प्रतिशत और अंश 10%। तो प्यारे जब मूलधन 100 रहेगा तो अंश है जो डायरेक्ट प्रतिशत में कहला जाएगा, तो आपका आंसर होगा 10%। मेरा मतलब है कि जब भी आपका मूलधन और ब्याज दिया रहेगा ना तो आप क्या करिएगा कि मूलधन को डायरेक्ट 100 बना दीजिएगा। तो जब मूलधन 100 बन जाएगा तो मूलधन 100 है और ब्याज 10 है, यानी डायरेक्ट बोलेंगे कि ब्याज का दर 10% है। और समय 1 साल है तो 1 साल के लिए 10। अगर समय 5 साल रहता तो ब्याज 80% होता है, तो समय 5 से भाग दे देंगे तो दर 2%। अगर समय आपका 1 साल रहेगा तो 1 से भाग देंगे तो 10%। अगर समय 2 साल रहेगा तो 2 से भाग दे देंगे तो 5%। मेरा मतलब डायरेक्ट निकल जाता है। एक बार फिर से, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 है। प्यारे लिख देते, मूलधन है 10 तो मिश्रधन है 12, तो ब्याज आप बताइए कितना, तो आप कहिएगा कि सर 2। अब आपसे हम बोलेंगे कि मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से गुना। एक रास्ता ये है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो आप अब बोल दिए कि तुरंत यहां पर 10 दूनी 20%। ओ ठीक है, 1 बरस का ब्याज आपका है। हम बोले कि यहां पर वहां भी 20 ही आ रहा था ना, हम गलत लिख दिए थे क्या? 20 ही आ रहा था, 10 आ रहा था। अच्छा, एग्जाम्पल दूसरा लिए थे। अच्छा हाँ, वहां पर अपने मन से एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। तो हम बोले मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। तो एक तो यह हुआ कि दर प्रतिशत ऐसे निकालते हैं। अभी हम सिखाए कि आप ऐसे नहीं करिएगा कि मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से, तो अब इससे काटे तो आया 20%। प्यारे आपका समय 1 साल है ही तो, और मूलधन है 10 तो ब्याज है 2। अब अगर आप मूलधन को 100 बना दीजिएगा ना तो डायरेक्टे काम हो जाएगा। बोलिए, अब मिश्रधन से मतलब नहीं है, मिश्रधन को हटा देते हैं क्योंकि दर प्रतिशत निकालना है। बोलिए इसको 100 बनाने के लिए 10 से गुना, तो इधर भी 10 से। तो अब बोलिएगा मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुना, तो 100 कट के 20% कहलाएगा। अब ये बोलेंगे ही नहीं, सीधे जिस भिन्न का हार 100 हो प्रतिशत और उसका अंश 10%, तब बोलेंगे यहां मूलधन है 100 ब्याज है 20, यानी दर हो गया 20%। अब ये भी नहीं बोलेंगे जिस भिन्न में, सॉरी, जिसका मूलधन अगर 100 हो जाएगा तो ये जब 100 है तो डायरेक्ट 100 पर ये 20% कहलाएगा, क्योंकि प्रतिशत है जो 100 पर ही निकाला जाता है। इसलिए मूलधन 100 तो ब्याज है 20, यानी डायरेक्ट आप आंसर दे देंगे 20%। मेरा मतलब है कि कोई भी प्रश्न आपको हल करना रहे तो मूलधन और ब्याज का रेशियो लिखिएगा और 1 साल का ब्याज यहां पर लिखना है। अगर 1 से ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे समझा रहे हैं। अब जल्दी से आपको आंसर देना एग्जामिनेशन हॉल में। बोलिए, मूलधन है 10 ब्याज है 2, तो इसको 100 बनाने के लिए 10 से, तो इधर भी 10 से। जब मूलधन 100 है ब्याज 20 है तो सीधा बोलेंगे आंसर 20%। अब इतना कुछ नहीं करना है, आगे आइए। कह रहा मूलधन एवं 1 बरस बाद प्राप्त राशि का अनुपात, ये तो वही है, यहां ये जल्दी से बोलना है। यदि मूलधन और 5 वर्ष के ब्याज का अनुपात 10:3 है, 5 वर्ष का ब्याज, तो आप समझिएगा
ये है मूलधन और है ये ब्याज। बोलिए ये 10 है और ये आपका 3 है। इसको 100 बनाने के लिए बोलिए कैसे गुना करिएगा, तो आप 10 से इधर तो 10 से इधर। अब हम बोले इस 100 है तो डायरेक्ट बोलेंगे ब्याज RT% यानी 30% ना होगा, लेकिन 30% ये RT होकर आया है। अब हम बोले यह R इंटू टी है, तो हम बोले समय 5 साल है तो समय से भाग दे देंगे तो दर निकल जाएगा, अगर दर से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा। तो हम बोले कि मूलधन 100 है, ब्याज 30 है, यानी ब्याज हो गया RT, यानी RT मतलब 30%। तो अब इससे आपको मतलब नहीं है। अब बोलिए ये 30% है जो कै साल में है, 5 साल में, तो 5 से भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा 5 6 30 यानी दर 6%। नहीं समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ब्याज का दर 1 वर्ष के लिए होता है ना, तो ये RT यानी 6 साल। या तो दूसरे शब्दों में ऐसे बोलिए, हम बोले कि मूलधन है 10, आपका ब्याज है 3। बोलिए ये कै साल का ब्याज है, तो 5 से भाग देंगे तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा। अब बोलिए इसको 100 बनाने के लिए कैसे गुना, 10 से, इधर 10 से तो इधर भी 10 से, 5 से 10 कटेगा 2। अब बोले 1 साल के लिए यानी RT, तो T का वैल्यू 1 है तो डायरेक्ट आपका हो गया कि मूलधन 100 तो ब्याज 3 दूनी 6%। तो इसको 1 साल में बदल दीजिए। अगर 1 साल में इसको नहीं बदले हैं पहले तो आप समझेंगे कि ये RT है, तो अगर T से भाग देंगे R निकलेगा, अगर R से भाग दे देंगे तो T निकल जाएगा। चलिए एक प्रश्न और बना रहे हैं जल्दी से, तुरंत हो गया। अब यहां आइए, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा? तिगुना होने का मतलब था 1 हो गया 3, था 1 हो गया 3, यानी ब्याज बढ़ा कितना? तो मूलधन है 1, बोलिए ब्याज बढ़ा 2। तो अब कह रहा है किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में तिगुना। बोलिए इसको 100 बनाने के लिए कैसे गुना, 100 बनाने के लिए बोलिए इधर 100 से गुना तो इधर भी। अब बोलिएगा ये RT ना है, अगर इसमें बोलिएगा 20 साल में इतना तो 20 से भाग दे देंगे तो ब्याज का दर कितना, तो आप बोलेंगे कितना, 10%। अगर डायरेक्ट बोलना चाहते हैं तो ऐसे बोलिए मूलधन है 1, ब्याज है 2। कै साल का है ये ब्याज, कै साल का है, तो 20 से भाग दे देंगे तो 1 साल का निकल गया ना। अब 1 साल का है ही तो डायरेक्ट बोल देंगे। तो अब बोलिए इसको 100 बनाने के लिए 2 शून्य तो 100 से इधर भी, तो 20 पंचे यानी 5 दूनी 10% बोल सकते हैं। हम बोले कि दर बोलने के लिए बोले 5% की दर से 1 साल का ब्याज, यानी मूलधन 100 तो ब्याज 5, यानी बोलते हैं कि ब्याज का दर 5% है तो सीधा 5। वही चीज तो हम यहाँ भी डायरेक्ट बोल रहे थे। अब 1 साल का ब्याज है तो मूलधन 100, जैसे हम मूलधन 100 ब्याज 5 यानी दर 5% डायरेक्ट बोलते थे ना, तो यहाँ मूलधन है 100 ब्याज है 10 यानी 10% है, तो डायरेक्ट ऐसे बोला जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आज सीख नहीं पाए, टाइम खत्म हो गया। अगला क्लास में फिर इसको अच्छे से समझा देंगे, फिर से समय और दर दोनों निकालने के लिए। अभी आप कोशिश करिएगा, बना तो ठीक है, आज थोड़ा सा लेट हो गया था पहले वाला बैच में, अभी इंग्लिश का क्लास है तो प्यारे अभी छोड़ देते हैं, फिर कल भर एक्सप्लेन कर देंगे, कल ये पूरा अच्छा से खत्म हो जाएगा।